Students, welcome to our next video lecture of first chapter, that is the basics of chemistry. तो आज अपन डिस्कस करेंगे टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट. तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर चुके थे इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक के अंदर स्टोक्योमेट्री के बारे में कि व्हाट इज द स्टोक्योमेट्री, व्हाट आर द स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन. तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की कल हमने बात की थी, जिसके अंदर हमने रिएक्टेंट्स के बारे में बात किया था, प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया था, हाउ मैनी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म हाउ मैनी मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स. तो समटाइम्स हमारे पास होता क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट से पार्टिसिपेट करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल कार्बन को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इट प्रोड्यूस CO2 गैस. कार्बन हमारे पास सॉलिड होता है, ऑक्सीजन जो है वो गैसेस फॉर्म में होती है. ये दोनों जब कंबाइन करेंगे और वी कैन से व्हेन कार्बन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन करता है. सपोज मैंने आपको कुछ अमाउंट इसका दिया है, गिवन अमाउंट मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको इसका 1 मोल दे दिया और ऑक्सीजन के 3 मोल्स मैंने आपको दिए, तो हमारे पास कितना CO2 प्रोड्यूस होगा. और इस रिएक्शन के अंदर वेदर द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कंज्यूम और नॉट, और आउट ऑफ दीज टू वन विच इज कंप्लीटली कंज्यूम, तो हमसे बोलेगा वो आइडेंटिफाई करने के लिए कि इस रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट बन रहा है, या वी कैन से हाउ मच अमाउंट और हाउ मैनी मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स कंबाइन, कितने मोल्स रिएक्टेंट्स के आपस में कंबाइन कर रहे हैं. चलो इसको देखते हैं अपन वन बाय वन कि यहाँ पे अपन को 1 मोल गिवन है और यहाँ पे आपको 3 मोल्स गिवन है. लेकिन इससे पहले हम इस इक्वेशन को चेक करेंगे कि वेदर इट इज बैलेंस और अनबैलेंस. तो हम चेक कर लेते हैं इस इक्वेशन को. यहाँ पे कार्बन 1 है, इधर कार्बन 1, इधर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2. रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस. ये जो रिएक्शन है ये ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस है, तो हम इसकी स्टोकियोमेट्री देखेंगे डियर स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं, मीन्स 1 है, यहाँ पे भी हमारे पास 1 है और यहाँ पे भी 1 है. मीन्स सभी का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास 1 1 1 है. तो अपन क्या करते हैं, इससे कुछ इन्फॉर्मेशन ट्राई करते हैं कि इसका 1 मोल कंप्लीटली कंज्यूम रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ और हमारे पास 1 मोल ऑफ CO2 विल प्रोड्यूस. अब जो गिवन है हमारे पास, इसका 1 मोल गिवन है बट इसका 3 मोल्स गिवन है. तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जब ये 1 मोल है, 1 मोल हमने अभी बताया, तो ये इसके 1 मोल से कंप्लीट रिएक्ट करेगा. क्यों करेगा? क्योंकि ये स्टोकियोमेट्री बोल रही है कि 1 रिएक्ट करने के लिए 1 मोल रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे जब इसका गिवन 1 है तो 1 से रिएक्ट करेगा, मीन्स यहाँ पे 2 मोल्स रिमेन्स लेफ्ट. 2 मोल जो है इसके बचे रह जाएंगे. और प्रोडक्ट हमेशा याद रखें, प्रोडक्ट इज ऑलवेज फॉर्म अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट. तो हम लिमिटिंग रिएजेंट को ही बताने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स. तो ध्यान से देखें आप कि यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, CO2 जो फॉर्म होगा, दैट विल फॉर्म अकॉर्डिंग टू द लिमिटिंग रिएजेंट, और वी कैन से दैट रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट. यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि ये हमारे पास लिमिटेड है, ये हमारे पास एक्सेस है. क्यों है ये लिमिटेड? क्योंकि इसका 1 मोल कंप्लीट कंज्यूम हो रहा है. ये एक्सेस में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स इसके बचे रह जाते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इसके 1 मोल से इसका कितना बनेगा, यहाँ से देखेंगे आप 1 मोल फॉर्म 1 मोल, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा दैट विल 1 मोल. तो यहाँ पे 1 मोल CO2 हमारे पास प्रोड्यूस होगा CO2 का. तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट की अगर अपन बात करें तो कार्बन जो होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा. तो लिमिटिंग रिएजेंट को अपन डिफाइन कर सकते हैं, द रिएजेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम इन ए केमिकल रिएक्शन. एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएजेंट और वी कैन से द रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम, जो कंप्लीट कंज्यूम हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट. तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? लिमिटिंग हमारे पास कार्बन. और एक्सेस रिएजेंट कौन हुआ?
ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 मोल्स आपको गिवन थे, उनमें से 1 मोल कंज्यूम हो गया, 2 मोल्स बचे रह गए। थर्ड थिंग इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, अमाउंट और वी कैन से मोल, हम कह सकते हैं मोल ऑफ CO2 फॉर्म, CO2 के कितने मोल फॉर्म हुए, 1 मोल। तो डेफिनेशन हमारे पास आती है कि द रिएजेंट विच इज कम्प्लीटली कंज्यूम इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। आप एक बार और देखें, हमने बताया कि एग्जांपल दिया गया, कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होकर CO2 प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे, फिर गिवन जो अपन को है, गिवन के अकॉर्डिंग अपन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स का अमाउंट बताते हैं कि कितना रिएक्टेंट यूज हुआ, कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो 1 मोल इसका है, इसका भी 1 मोल, यहाँ पे CO2 का कितना मोल बनेगा, 1 मोल। लेकिन यहाँ पे गिवन कितना था, 3 मोल्स, और 3 आउट ऑफ 3 मोल्स 1 मोल इज कंज्यूम एंड 2 मोल्स रिमेन्स लेफ्ट। तो इसको अपन क्वेश्चन की फॉर्म में देखेंगे। तो डेफिनेशन में आपको समझ आया कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, व्हाट इज एक्सेस रिएजेंट। तो अभी अपन क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस है, तो मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि जो भी मोल कॉन्सेप्ट और स्टोकियोमेट्री या अपन बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो सारे क्वेश्चंस हमारे पास बेस होते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर। तो पहले अपन क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में अपन को गिवन है N2 रिएक्ट विद हाइड्रोजन H2 टू प्रोड्यूस द NH3 अमोनिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक द गिवन केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस और अनबैलेंस। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स आर 2, ऑन राइट साइड द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम आल्सो 2, इन लेफ्ट हैंड साइड the number of hydrogen atoms are 6, on right hand side the number of hydrogen also 6। तो ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है जो कि बैलेंस है। तो सबसे पहले हमने देखा इसको बैलेंस। अब अपन आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्योंकि स्टोकियोमेट्री का जो भी क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे तो दैट विल सोल्व ऑन द बेस ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन एंड देन फाइंड आउट द डिफरेंट वैल्यूज। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ NH3 का अमाउंट अपन को कैलकुलेट करना है। प्रोड्यूस इफ 2 पॉइंट, यहाँ पे ध्यान दें आप, 2.00 इंटू 10⁻³ ग्राम। एनसीईआरटी क्वेश्चन है एक्चुअल में। डाई नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 1.00 इंटू 10⁻³ ग्राम डाई हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे अपन इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले वहीं से स्टार्टिंग करेंगे, N2 + 3H2 gives to 2NH3। तो आपने देखा कि बैलेंस है केमिकल इक्वेशन। अब हम इसकी स्टोकियोमेट्री लिखते हैं। स्टोकियोमेट्री क्या होगी, यहाँ पे कुछ नहीं, मीन्स 1 मोल रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस द 2 मोल्स ऑफ NH3। अब इस क्वेश्चन को अपन मोल्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं, बट अपन को मास दिया गया है ग्राम के अंदर, तो अपन मास से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि इसके 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन N2 हैव मास 28 ग्राम, क्योंकि नाइट्रोजन के सिंगल एटम का 14 होता है, 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 28 ग्राम। और हाइड्रोजन की अगर अपन बात करें तो 1 2 2 3 जा 6 ग्राम। और NH3 जो फॉर्म होगा अपने पास 17 2 जा 34 ग्राम। मीन्स यहां से अपन देख सकते हैं कि जो 28 ग्राम अपने पास नाइट्रोजन है वो रिएक्ट करता है 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो अब यहां से देखिए 2000 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 1000 ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन। तो यहां से अगर अपन देखें तो मास के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि इन दोनों में से किसका मास यहाँ पे ज़्यादा है। मीन्स अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि 6 ग्राम रिएक्ट विद 28 ग्राम। 6 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, 28 ग्राम के साथ। तो 1 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा, ये अपन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आप देखें 28 ग्राम ऑफ N2 reacts with 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 6 डिवाइड बाई 28
और अपन को गिवन कितना है 2000, इसको सिंपली अपन 2000 समझ सकते हैं क्योंकि 2.00 इंटू 10⁻23 2000 ग्राम। 2000 ग्राम जो डाई नाइट्रोजन होगा वो कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 6/28 मल्टीप्लाइड बाई 2000। तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 428.6 ग्राम। अब आप यहाँ ध्यान से देखें कि जो हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्ट करेगा वो 428.6 ग्राम होगा, लेकिन हाइड्रोजन अपन को कितना दिया गया है, 1000 ग्राम। तो हमें क्लियर हो गया कि हमारा जो नाइट्रोजन है दैट विल कम्प्लीटली कंज्यूम, बट हाइड्रोजन ओनली 428.6 ग्राम ही इसमें कंप्लीट रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट की अगर अपन फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 प्रोड्यूस, तो NH3 कितना प्रोड्यूस होगा वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपन ने देखा कि दो हमारे रिएजेंट हो गए, एक तो ये हुआ डाई नाइट्रोजन और एक हमारा रिएजेंट हुआ डाई हाइड्रोजन। आउट ऑफ दिस NH3 ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ NH3 दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। डाई हाइड्रोजन जो है, डाई नाइट्रोजन हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है, तो प्रोडक्ट इज ऑलवेज फॉर्म अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट हमने बात की थी। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग कि 28 ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूस, 28 ग्राम N2 प्रोड्यूस 34 ग्राम NH3। तो 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, 34 डिवाइड बाई 28, और अपन को इसका अमाउंट जो है वो 2000 ग्राम दिया गया है। 2000 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, तो इसको अपन देखेंगे 34 डिवाइड बाई 28 मल्टीप्लाइड बाई 2000 दैट विल इक्वल टू 28.57 ग्राम। तो ये आता है हमारे पास अमाउंट ऑफ NH3 प्रोड्यूस, NH3 कितना प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ से अपन ने लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट किया, लिमिटिंग रिएजेंट यह है हमारा, NH3 कितना प्रोड्यूस होगा वो अपन ने कैलकुलेट किया। सेकंड क्वेश्चन में विल एनी ऑफ टू रिएक्टेंट रिमेन्स अनरिएक्ट, बिल्कुल कि इन दोनों में से कौन अनरिएक्ट रहेगा। यहाँ पे जो डाई हाइड्रोजन है वो 428.6 ग्राम कंज्यूम हुआ है, लेकिन गिवन कितना था 1000। तो अगर इसके सेकंड पार्ट का आंसर अगर देखें तो रिमेन्स अनरिएक्टेड, यस H2 रिमेन्स अनरिएक्टेड। अगर उसके मास की बात करें कि कितना मास, इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, मास ऑफ H2 रिमेन्स अनरिएक्टेड विल बी, कितना होगा वो हमारे पास 1000 माइनस 428.6 दैट विल इक्वल टू 571.4 ग्राम। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। आप सबने देखा इसको कि इसके अंदर हमारे पास दो रिएजेंट दिए गए हैं। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा नीचे मैंने अमाउंट जो कैलकुलेट किया वो किस तरीके से किया है कि मास ऑफ रिएक्टेंट that is the hydrogen remains unreacted will be 1000 minus 428.6, जो यहाँ पे यूज हो चुका था डाई हाइड्रोजन का, बचा कितना वो अपन ने कैलकुलेट कर दिया। दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, एक्चुअली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक इसी टाइप का क्वेश्चन आपको इन टेक्स्ट के अंदर सोल्ड फॉर्म में दिया गया है। तो कैलकुलेट करना है NH3 कितना प्रोड्यूस होगा, रिएक्टेंट्स के मास आपको दिए गए हैं, तो मास दिए गए तो अपन कैलकुलेशन मास बेस पे ही करेंगे। तो हमने स्टोइकियोमेट्री देखी, 1 मोल 3 मोल 2 मोल से रिएक्ट करता है। यहाँ पे 28 ग्राम रिएक्ट विद 6 ग्राम टू प्रोड्यूस 34। ये कहाँ से आया जी, ये हमारे पास 14 होता है नाइट्रोजन का, तो 14 2 ज़ा 28 ग्राम। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 होता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 ग्राम। NH3 की अगर अपन बात करें 2 मोल्स 34 ग्राम। तो 28 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और वी कैन से डाई हाइड्रोजन। तो 1 कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 6/28, और 2000 ग्राम आपको गिवन है, 2000 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोजन के 428.6 ग्राम के साथ। तो अपन से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताइए विल एनी टू ऑफ रिएक्टेंट्स रिमेन्स अनरिएक्टेड, बिल्कुल रहेगा। ये दो रिएक्टेंट्स है, इनमें से जो अनरिएक्टेड रहेगा वो होगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का आपको गिवन कितना था 1000, जो आपका रिएक्ट किया है वो कितना है 428.6 ग्राम। तो कितना बचेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इफ यस
विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, कौन सा बचेगा और उसका कितना मास बचेगा, तो 1000 माइनस 428.6 ग्राम, इसमें से माइनस कर देंगे तो अपने पास वैल्यू आता है 571.4 ग्राम। दैट विल द मास ऑफ ए डाई हाइड्रोजन रिमेन्स अनरिएक्टेड। तो ये हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल बेस। इसी तरीके के एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप वन बाय वन क्वेश्चंस को देखेंगे और क्वेश्चंस को देखने के बाद उनमें जो डाउट्स रहते हैं उनको आप कमेंट्स के अंदर या फिर वीडियो अगर आपको रिक्वायर्ड रहता है तो अपन उनके ऊपर वीडियो भी बना के भेजेंगे। तो आप चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ट्राई करें और अपन नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी की प्रॉब्लम लेंगे। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।